प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस लाइव सेशन में, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो, आज भी प्रभु यीशु हमारे बीच में है और आज भी वह हम सबको आशीष करेगा। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज भी हमारा प्रभु हमें विश्वास करे, आशीष करेगा। आइए हम विश्वास से प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज की हमारी सेवकाई को हमारा आरंभ करेंगे, हमारी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आज हमारे सारे मीटिंग का बोझ प्रभु उठाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, बीते दिनों में की हुई सारी भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज भी आप हमें आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, यहाँ तक आपने हमको संभाला और भी आप संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज आप हमें आशीषित कीजिए। प्रभु, हमारे आज के हर एक सेवकाई को आप आशीष कीजिए। प्रभु, हालेलुया, आप हमें स्वर्ग से आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक सेवकाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप हमें छू लो परमेश्वर, आप हमें स्पर्श करो। प्रभु, शुरू से आखिरी समय तक हमारे बीच में रहो और आपके नाम की महिमा कीजिए। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम हमारे आज के वर्शिप को हम स्टार्ट करेंगे, हमारे आराधना को हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे हमारे आराधक यहाँ से गीत गाते हैं, आप भी आपके घर में से आपके परिवारों के साथ जहां कहीं आप हो, जैसे भी आप हो, आप इसमें भाग लीजिए और प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। धन्यवाद देतो प्रभूची, आम्ही आज सर्व तुझ्या चरणाजवळ येतो प्रभू। हो पवित्र आत्म्या, आमचा विश्वास आहे की तूच आम्हाला परमेश्वराच्या चरणाजवळ घेऊन जातो। हो देवा, आज तो मला अधिक त्याच्या जवळ घेऊन जा प्रभूची। या सकाळच्या समयी प्रभू, आज आम्ही तुझ्या जवळ येत असताना देवा, ऐकणारा प्रत्येक व्यक्ती प्रभूची, प्रत्येकाचं अंतकरण, प्रत्येकाचं मन तू परमेश्वर पित्याकडे लाव प्रभू, आणि आम्हा प्रत्येकाचा ताबा घे। तुझ्या उपस्थितीचा गोड अनुभव आज आम्हा प्रत्येकाला दे। हो पवित्र आत्म्या, तू आम्हाला चालव। तुझ्या विना पवित्र आत्म्या प्रार्थना होत नाही। तुझ्या विना हे माझ्या प्रभू आराधना होत नाही। तुझ्या विना पवित्र आत्म्या प्रार्थना होत नाही। तुझ्या विना हे माझ्या प्रभू आराधना होत नाही। आपण प्रार्थना करूया। ये प्रभू तू ये, माझ्या हृदयी तू ये, करतो तुला विनंती प्रभू, ये तू ये। हो तुझी मला पवित्र आत्म्या येशू कडे नेतो। तुझी मला पवित्र आत्म्या येशू कडे नेतो। येशू माझ्या सर्व पापांची मजला क्षमा करीतो। येशू माझ्या सर्व पापांची
मजला क्षमा करीतो. ये प्रभू तू ये, माझ्या हृदयी तू ये. करतो तुला विनंती प्रभू, ये तू ये. प्रभू तू ये, हो पवित्र आत्म्या तुझ्याच साठी. पवित्र आत्म्या जीव हा तरमळतो. तुझ्याच साठी पवित्र आत्म्या जीव हा तळमळतो. धीर धरुनी नम्र होनी वाट मी पाहतो. धीर धरुनी नम्र होनी वाट मी पाहतो. ये प्रभू तू ये, माझ्या हृदयी तू ये. करतो तुला विनंती प्रभू, ये तू ये. पवित्र आत्म्या तुम्हा प्रत्येकाचा ताबा घे देवा. पवित्र आत्म्या तुझ्या विना, पवित्र आत्म्या प्रार्थना होत नाही. तुझ्या विना हे माझ्या प्रभू आराधना होत नाही. तुझ्या विना पवित्र आत्म्या प्रार्थना होत नाही. ओ तुझ्या विना हे माझ्या प्रभू आराधना होत नाही. विनंती करूया. ये प्रभू तू ये, माझ्या हृदयी तू ये. करतो तुला विनंती प्रभू, ये तू ये प्रभू. ये प्रभू तू ये, माझ्या हृदयी तू ये. करतो तुला विनंती प्रभू, ये तू ये. तू ये पवित्र आत्म्या प्रभू तू ये. प्रभू तू ये. प्रभू तू ये. प्रभू तू ये. हो करतो तुला विनंती प्रभू, ये तू ये. हो आमच्यामध्ये स्तुती आराधनेमध्ये तू ये. सर्व बंधन सर्व जोखड मोडून टाक. आम्हाला मोकळ करण्यास तू ये.
आजारामधून मुक्तता, सर्व चिंता काळजामधून मुक्तता देण्यास तू ये. Send us that latter rain. पुन्हा एकदा त्या पवित्र आत्म्याच्या अग्नीचा, पवित्र आत्म्याच्या त्या पावसाचा आज आम्हाला गरज आहे प्रभू. Send us the rain, Lord. Send us the rain. Send us the latter rain. Hallelujah. Send us the rain, Lord. Send us the rain, Lord. Send us the latter rain. Send us the rain, Lord. Send us the rain, Lord. Send us the latter rain. Hallelujah. Send us the rain, Lord. Send us the rain, Lord. Send us the latter rain. I need the rain, Lord. I need the rain, Lord. I need the latter rain. Hallelujah. I need the rain, Lord. I need the rain, Lord. I need the latter rain. We need the rain, Lord. We need the rain, Lord. We need the latter rain. Hallelujah. We need the rain, Lord. We need the rain, Lord. We need the latter rain. Oh, there is power in the rain, Lord. Power in the rain, Lord. Power in the latter rain. Hallelujah. Power in the rain, Lord. Power in the rain, Lord. Power in the latter rain. Oh, पवित्र आत्मा पाठव, पवित्र आत्मा पाठव, पवित्र आत्मा पाठव. हालेलुया. पवित्र आत्मा पाठव, पवित्र आत्मा पाठव, पवित्र आत्मा पाठव. मला गरज आहे, मला गरज आहे, मला गरज आहे. हालेलुया. मला गरज आहे, मला गरज आहे, मला गरज आहे. आम्हाला गरज आहे, आम्हाला गरज आहे, आम्हाला गरज आहे. हालेलुया. आम्हाला गरज आहे, आम्हाला गरज आहे, आम्हाला गरज आहे. आत्म्याचा पाऊस, आत्म्याचा पाऊस पाठव, आत्म्याचा पाऊस पाठव, आत्म्याचा पाऊस पाठव. हालेलुया. आत्म्याचा पाऊस पाठव, आत्म्याचा पाऊस पाठव, आत्म्याचा पाऊस पाठव. मला गरज आहे, मला गरज आहे, मला गरज आहे. हालेलुया. मला गरज आहे, मला गरज आहे, मला गरज आहे. हो, गरज आहे. हे गरज आहे. आत्म्याची गरज आहे, पवित्र आत्म्याची गरज आहे. पुन्हा पाऊस पाठव, पुन्हा पाऊस पाठव. हे मला गरज आहे, मला गरज आहे, मला गरज आहे. हालेलुया. मला गरज आहे, मला गरज आहे, मला गरज आहे. देवाला बोलूया. मला गरज आहे, मला गरज आहे, मला गरज आहे. हालेलुया. मला गरज आहे, मला गरज आहे, मला गरज आहे. एक कुटुंब होऊनी
आम्हाला गरज आहे, आम्हाला गरज आहे, आम्हाला गरज आहे पवित्र आत्म्या तुझी, आम्हाला गरज आहे, आम्हाला गरज आहे, आम्हाला गरज आहे, ओ मला गरज आहे, आम्हाला गरज आहे, मला गरज आहे. बोलो यीशु मसीह की जय. हालेलुया. आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता. देखते हैं, आंधे देखते हैं, आंधे देखते हैं, आंधे देखते हैं. यीशु मसीह के नाम से आंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से आंधे देखते हैं. पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, हो पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता. लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं. बोलो बोलो लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं. यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं. आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता. बोलो बोलो पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता. क्षमा पाते, बोलो पापी क्षमा पाते, ओ पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, मुझे से पापी क्षमा पाते, हो पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते. किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते.
मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। हो पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, बोलो बोलो पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, अपनी अग्नि के साथ आत्मा मंडराता, वही सामर्थ्य से आत्मा मंडराता। बोलो बोलो आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, वही अग्नि के साथ मंडराता, आत्मा मंडराता। विश्वास से गाए, मेरे घर में आत्मा मंडराता, मेरे घर में आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता, मेरे जीवन में आत्मा मंडराता। पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडराता। वो मंडराता है मेरे जीवन में, जैसे प्रेरितों के दिनों में था, वही आत्मा मेरे जीवन में है। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। हो हे वही आत्मा जो कभी नहीं बदलता, मेरे जीवन में कार्य करने को तत्पर है। वो आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता है। हो ला ला उसका वचन कहता है, जहां पे 2 या 3 है, वहां पे मैं उनमें हाजिर हूं। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, भक्त जनों के भक्ति में यीशु, आओ तुम्ही बस लो। तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम ही बस लो। हो भक्त
जनों के भक्ति में यीशु, आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम ही बस लो। एक ही नाम है जिस नाम में हम और पिता एक हो सकते हैं, जिस नाम में पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आता है, वो एक ही नाम है और वो नाम हमें दिया गया है। हो यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे जनों के भक्ति में यीशु, आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम ही बस लो। भक्त जनों भक्ति में यीशु, आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम ही बस लो। तो गाए यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे वर्शिप की सेवकाई को प्रभु ने आशीष किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब उससे आशीषित हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। तो अब हम प्रभु के वचन में जाएंगे, तो जरूर परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा भी आशीषित करेगा। और आज का जो हम वचन देखने वाले हैं, जो हम पिछले महीने से देख रहे थे, उसी वचन को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कि पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि कैसे हमारे चर्च का लाइव एक 2-3 साल पुराना था, वो हमने आपको बताया था कि बाइबल एंड साइंस। तो मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने पुराना बताया। तो हम अब कंटिन्यू करेंगे और आज की हमारी इस वचन की सेवकाई के बाद
हम प्रभु भोजन की सेवकाई में भी जाने वाले हैं। तो जो कोई अपने दिल से इच्छा करता है और जो विश्वास करते हैं वही लोग ऑनलाइन में प्रभु भोजन लेना। अगर जिसको ऑनलाइन प्रभु भोजन पर विश्वास नहीं है तो कृपा करके वो इसमें भाग नहीं लेना। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम वही भाग देखेंगे जो एलिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे एलिया भवंडर के द्वारा ऊपर उठा लिया गया आकाश में, उसके बारे में हमने पढ़े थे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एलिया भवंडर में उठा लिया गया तो उसके क्या कारण थे कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया। तो उसके कई बातों को हमने देखे और उसके बाद में मैं आपको यह बता रहा था कि उसका जो स्टेशन या उसका जो यात्रा, उसका जो प्रवास हुआ है, तो पिछले बार में हमने देखे वो गिलगाल को गया है और उसके बाद में हमने देखे थे कि वो बेथेल को गया है। और आज हम देखने वाले गिलगाल और बेथेल के बाद वो यरीहो को गया है। स्वर्ग में कैसे उठा लिया गया? पहला वो गिलगाल में गया। हम वो दूसरा राजा दूसरा अध्याय के पहले वचन में पढ़े। गिलगाल कहने से क्या? हमारे निंदाओं को दूर करना, तो रिमूव द रिप्रोचेस। तो हमारे सारे निंदाओं को उसने दूर किया है, यह हमने देखे थे। और दूसरा हमने देखे थे कि उसके बारे में बेथेल, उसका सेकंड स्टेशन था बेथेल। तो बेथेल को वो गया है। तो बेथेल कहने से क्या? हाउस ऑफ गॉड। और हमने बेथेल के 10 अनुभव को देखे थे। 5 अनुभव जब मामा के घर को जाते समय और 5 अनुभव याकूब का अपने घर को आते समय। तो टोटल 10 अनुभव को हमने देखे थे बेथेल। तो आज मैं आप लोगों को तीसरे स्टेशन में ले जाना चाहता हूं। तो हम भी जैसे एलिया उठा लिया गया, हम भी उठा लिया जाना है। तो हमारे लाइफ में भी इन अनुभवों का होना बहुत जरूरी है। गिलगाल, बेथेल, यरीहो, जिसे हम इंग्लिश में जेरिको भी कहते हैं। तो यरीहो के अनुभव को आज हम देखने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। गिलगाल का हमने देखा दूसरा राजा दूसरा अध्याय का पहला वचन। बेथेल के बारे में देखे दूसरा राजा दूसरा अध्याय का दूसरा वचन। अभी हम यरीहो के बारे में देखेंगे दूसरा राजा दूसरा अध्याय का चौथा वचन। Let us focus our eyes to 2 Kings 2nd chapter and verse 4। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब एलीशा और एलिया दोनों भी यरीहो में आए हैं। दोनों भी यरीहो में आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यह है तीसरा स्टेशन आपके और मेरे लाइफ में भी। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमको यरीहो का एक्सपीरियंस चाहिए। We all are need of experience of Jericho in order to caught up in the coming of Jesus Christ। प्रभु यीशु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए हमें ये यरीहो के अनुभव की जरूरत है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आइए हम यरीहो के अनुभव को देखेंगे। यरीहो कहने से क्या? यरीहो का अर्थ है सुगंधित जगह, द प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस। जो एक सुगंधित जगह, ऐसा यरीहो का मतलब है, यरीहो का अर्थ है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये सुगंधित अनुभव किस बात को बताता है? सुगंधित अनुभव हमारे गवाही को, जीवन को बताता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आप और मैं एक अच्छा गवाही का जीवन बिताना जरूरी है। हमें कहां कहां गवाही होना है? सबसे पहले अपने घर में हमारा गवाही अच्छा होना चाहिए। अगर आप पति हो तो पत्नी और बच्चों के साथ आपका गवाही अच्छा होना है। अगर आप पत्नी हो तो पति के साथ और बच्चों के साथ, और अगर कोई अन्य लोग भी घर में है तो आपके घर में गवाही अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद आपकी गवाही चर्च में अच्छी होनी चाहिए। जिस चर्च में आप जाते हो, आपकी एक दूसरे के साथ, पास्टर्स, बिलीवर्स, एल्डर, सबके साथ आपकी गवाही बहुत अच्छी होनी चाहिए। सब आपके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। और तीसरा, आपकी गवाही कहां पर होना चाहिए? तीसरी आपकी गवाही आप जहां काम करते हो,
द प्लेस ऑफ योर जॉब, प्लेस ऑफ योर वर्क, आपके काम के जगह में आपकी गवाही अच्छा होना चाहिए। काम के जगह में अच्छी गवाही कैसे बनेगी? काम के जगह में कि आप जो काम आपको दिया जाता है वो काम ठीक से होना चाहिए, काम पे समय पे जाना चाहिए, ऐसे सब बातों में आप एक सिंसियर, वहां पर आपकी गवाही अच्छा होना चाहिए। और चौथा, आपकी गवाही आपके पड़ोसियों के साथ, आपके आजू बाजू के लोगों के साथ, आपके सोसाइटी में, ऐसे हर जगह हमारा लाइफ ऑफ टेस्टिमनी एक बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और हमारे पास्टर यशायाह है, उनके बारे में एक बहुत अच्छा गवाही, उनके काम की जगह में उनको कोई यशायाह करके नहीं बताते, सब ब्रदर करके बोलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हर जगह में हमारे लिए एक अच्छा गवाही होना चाहिए प्यारे भाइयों बहनों। तो यरीहो का अर्थ ये है सुगंधी जगह। तो ऐसे हमारे लाइफ में एक गवाही का अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग गवाही में पाया जाना चाहिए, हमारे बारे में अच्छे गवाही होना चाहिए। अच्छे प्रार्थना करने वाले हैं, अच्छे वचन बताने वाले हैं, अच्छे गवाही को पेश करने वाले हैं, किसी को भी सुसमाचार सुनाते हैं, एक अच्छा हमारे बारे में होना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यरीहो जो है जॉर्डन से, जिसे हम यरदन कहते हैं, यरदन से यरीहो का जो फासला है वो 7 किलोमीटर का फासला है, बहुत नजदीक है, केवल 7 किलोमीटर है। और ये जो 7 किलोमीटर है, और उसी तरह हम देखते हैं कि जेरूशलेम से यरीहो का जो फासला है वो लगभग 45 किलोमीटर है। तो मैं ये बताने से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये इसको एक ऐतिहासिक सच्चाई है यरीहो के लिए। और यरीहो के लिए से वो जगह जॉर्डन पार करने के बाद, यरदन को पार करने के बाद इजराइलियों ने आक्रमण किया हुआ ये पहला सिटी है, पहला शहर है ये। और ये यरदन शहर के लिए से छोटा शहर नहीं, बड़ा शहर है। इसको अच्छा एक ऐतिहासिक, इसके पीछे क्या है, एक जानकारी है, इसके पीछे एक बात है, इसके पीछे यरीहो के लिए एक ऐतिहासिक, इसके पीछे सच्चाइयां है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसके बारे में यह भी है कि यहाँ पर एक मीठे पानी का सोता भी है, यहाँ पर मीठे पानी का सोता है, लेकिन उसके आजू बाजू जो है सब खारा पानी, बीच में ये मीठे पानी का सोता है यरीहो में, और उसके आजू बाजू सब खारा पानी है। तो ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा आज। बीच में ही क्या है, ये कि मीठा पानी का सोता है और आजू बाजू सब खारा पानी का सोता है। और ये जो मीठे पानी का तालाब या सोता है, इसे अलीशा का तालाब ऐसे पहले कहा जाता था, लेकिन अब उसे एनएस सुल्तान के नाम से जाना जाता है। एनएस सुल्तान का तालाब अब कहते हैं, लेकिन पहले वो अलीशा का सोता ऐसे कहा जाता था। तो अलीशा का सोता ये नाम उसे क्यों मिला था, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि ये इस सोते के पानी को यरीहो में अलीशा ने मीठा किया था। आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे कि दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, उसका 19वां वचन, 2 किंग चैप्टर 2 एंड वर्स 19। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तो यहाँ पर हम देखें, पानी बुरा है, गर्भ गिराने वाली। जो कोई पानी पीता है, अगर कोई बहन है, कोई बेटियां हमारे, तो उनका गर्भ गिर जाता था, ऐसा वो पानी था। तो अलीशा ने क्या किया, आगे हम पढ़ेंगे, 20, 21, 22 भी पढ़िए। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा ने इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर एक मिरेकल हुआ है।
अलीशा ने किया हुआ एक चमत्कार को यहाँ हम देखते हैं। अलीशा को जब कहा गया कि ये ऐसा ऐसा है कि इसके कारण मृत्यु आता है, गर्भ गिरता है, तब अलीशा ने कहा ठीक है, पानी लाओ, नमक लाओ। उसने प्रार्थना किया, अलीशा ने प्रार्थना किया। जब अलीशा की प्रार्थना हुई, वो जो पानी था, जो खारा था, पानी मीठा तो हो गया, लेकिन उसके बाद उस पानी के द्वारा, उस सोते के द्वारा, उस तालाब के द्वारा कभी किसी का गर्भ गिरा नहीं। उसमें एक नया जीवन आ गया। हालेलुया, हालेलुया। एक नया जीवन, यरीहो में नया जीवन का अनुभव। हालेलुया। तो आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जिसका जिसका गर्भ गिरा है, हालेलुया। कितने लोग आज मेरे साथ विश्वास करते हैं, जिसका जिसका गर्भ गिरा है, जिसको जिसको गर्भ रहता नहीं है, जो लोग बच्चा जन्म देने की क्षमता को खो बैठे हैं, कोई भी कारण हो, आज उठ उठना चाहिए। आज हम प्रार्थना करेंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो कोई विश्वास से मेरे साथ प्रार्थना करेगा, आज परमेश्वर करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि अलीशा के समय का परमेश्वर अलग था और अभी का परमेश्वर अलग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही परमेश्वर है। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। किस लिए प्रार्थना करेंगे? हमारे बीच में हो सकता है कई लोग मेरे वचन को सुन रहे हैं, उनके गर्भ गिरने के कारण निसंतान हो गए, या कुछ लोग ऐसे रह गए उनको गर्भ ही नहीं आया है और वे निसंतान है। हालेलुया। इन दोनों कैटेगरी के हमारे जो बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आज जनन प्रजनन प्रक्रिया को आज परमेश्वर अस्तित्व में लाना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि वो संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम सब प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन जितने लोग हैं, हालेलुया, आज हम विश्वास करेंगे कि प्रभु प्रार्थना को सुने। हालेलुया। मैं अब प्रार्थना करने वाला हूं, आप सब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। ये अलीशा के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। जब अलीशा ने उस मृत तालाब के लिए प्रार्थना किया, उस सोते के लिए प्रार्थना किया, उसमें से मरा अनुभव निकल गया और उसके बाद उसमें जीवता अनुभव आया। और हमने अभी वचन में पढ़ा है, उसके बाद वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। आज भी हमारे कई बेटियां हैं, बहनें हैं जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। प्रभु यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बच्चे को वो जननी की क्षमता उनमें नए सिरे से होने दे। आज से होने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जो संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसका गर्भ गिर चुका है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। और जो निसंतान है उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। अलीशा की प्रार्थना को सुन के मेरे यीशु जैसे आपने किया है, मेरे खुदा जैसे आपने किया है, मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं। आज हमारी प्रार्थना को सुन के ऐसा कर परमेश्वर, एक नया गर्भ धारण होने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गर्भ धारण की क्षमता को बढ़ा दे परमेश्वर। आप वही यहोवा है। एक मीठा अनुभव दे परमेश्वर। कई परिवार में मीठे अनुभव की जरूरत है। कई लोग निसंतान हैं, प्रभु उनको संतान दे। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जब विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार कई जगह ऐसा हुआ है। आप ये मत देखो कि आपको विवाह के बाद कितने साल हो गए। आप ये मत देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अब ये देखो कि परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जब नासिक में प्रभु की सेवकाई कर रहा था भगूर में, तो उस समय में एक परिवार मेरे पास आया, हस्बैंड एंड वाइफ। अब जानते हैं उनके विवाह के लिए कितने साल हुए थे? 25 साल हुए थे उनके विवाह के लिए। 20-25 साल कहने से बहुत ज्यादा है। हस्बैंड वाइफ आए टूटे हुए दिल के साथ, हमने उनके लिए प्रभु से प्रार्थना किया और 1 साल में परमेश्वर ने उनको बेटा दे दिया।
प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपके लिए भी परमेश्वर कर सकता है। अलीशा का परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम जाएंगे, कहां जाएंगे? यरीहो को जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि वहीं से हमारा उठाया जाना हो सकता है। हमको लिटरली यरीहो में नहीं जाना है, लेकिन यरीहो के सारे आत्मिक अनुभव को हमें बटोरना है, हमें समेटना है, हमें घेरना है उन सारे आत्मिक अनुभवों को और आगे बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हम देखते हैं कि यरीहो का जो फाटक है बंद होने का एक समय भी सुनिश्चित है। यरीहो के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका फाटक बंद होने का समय भी था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 2 एंड वर्स 5। यहोशू की किताब 2 अध्याय और उसके वचन 5 को हम पढ़ेंगे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो संभाषण को अब हमने पढ़ा है जोशुआ 2:5 से, राहाब वेश्या जो है यरीहो के निवासियों से कह रही है, जब वे लोग उसके घर में आए, 2 जासूदों को पकड़ने के लिए आए थे, तो राहाब कहती है वो चले गए भाई, वो यहाँ नहीं है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो अब थोड़े देर में क्या होगा, यरीहो का फाटक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जल्दी जाओ। इसका मतलब रोज शाम को, रोज एक पर्टिकुलर समय में यरीहो का फाटक क्या होता है, बंद हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यरीहो का फाटक बंद हो जाता है। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, वो समय बहुत नजदीक है जब अनुग्रह का फाटक बंद हो जाएगा। हालेलुया। अब यरीहो का फाटक खुला है, एंट्री मारो यरीहो में, लेकिन वो समय नजदीक है जब यरीहो का फाटक बंद हो जाएगा और हम यरीहो में प्रवेश करने के लिए असमर्थ हो जाएंगे। अनुग्रह का दरवाजा अब खुला है। प्रभु के आगमन में जाने का वो रास्ता खुला है। प्रभु के आगमन में जाने की तैयारियों का रास्ता खुला है। परमेश्वर के प्रभु यीशु के आगमन में जाने की जो सीढ़ियां है वो रास्ता खुला है। हम तीसरे स्टेशन में हैं। यरीहो का अब फाटक क्या है, खुला है। बंद होने से पहले एंट्री मारना जरूरी। हम नहीं जानते किस वक्त या किस समय में ये बंद होगा, लेकिन एक बात है, एक दिन ये बंद होने वाला है। तो इसीलिए जब तक अनुग्रह का द्वार खुला है तब तक आप यरीहो में प्रवेश कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि यरीहो के कुछ अनुभव को बताने वाला हूं परमेश्वर के वचन से। लगभग 6 अनुभव मैं आपको बताने वाला हूं। वो हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें यरीहो में आना है। तो लिटरली यरीहो में नहीं, लेकिन यरीहो का उस अनुभव को थोड़े समय में मैं बताऊंगा। ये 6 अनुभव हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यरीहो के जो 6 अनुभव है, तो उसमें से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरीहो जो एलिया का तीसरा स्टेशन था, स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले, वहां आने के लिए कभी कभी आपको रुकावटें होगी, रुकावटें आ सकती है आपके लिए। तो हम पढ़ेंगे 2 राजा 2 अध्याय और उसका वचन 4, 2 किंग चैप्टर 2 एंड वर्स 4। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर हमने इस बात को पढ़ा है, एलिया अलीशा से कहता है, अलीशा अब तू यहीं पर खड़े रहे, आगे यरीहो में मत आ। तो अलीशा एलिया की बात नहीं मान रहा है वहां पर, क्योंकि अलीशा को पता था कि अब एलिया उठा लिए जाने पर है, तो इसीलिए उसके पीछे लगा है।
तो प्यारे भाइयों बहनों, जैसे हमने यहाँ पर देखे हैं कि एलिया अलीशा से कहता है तो आगे को मत आ, उसी तरह हमारे लाइफ में भी, हमारे जीवन में कभी कभी रुकावटें आ सकती है कि हम यरीहो में न जाए। कभी कभी हो सकता है हमारे लोग, अपने लोग, साथ वाले, नजदीक वाले, कोई भी हमारे लिए रुकावट ला सकते हैं। तो याद रखना, हमें आगे बढ़ना है, हमें यरीहो की ओर दौड़ना है, यरीहो की ओर हमें जाना है। और कभी कभी ऐसा होगा हमारे खुद के स्वभाव हमारे लिए रुकावट डालेंगे, कभी कभी शैतानी शक्तियां हमारे लिए रुकावट डालेंगे, कभी कभी शैतान खुद रुकावट डालेगा कि हम आगे न बढ़ सके, हम यरीहो में न जाए, क्योंकि यरीहो में गया तो ये बंदा जरूर स्वर्ग में जाएगा। इसीलिए कभी कभी शैतान भी रुकावटें डालेगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, यरीहो में जाने के लिए कुछ भी रुकावट आए, आपको आगे बढ़ना है। अब यरीहो में जाने के लिए इसके बजाय मैं आपको ये कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जाने के लिए कभी कभी कुछ रुकावटें आएगी, तो हमें उन रुकावटों को देखना नहीं है, हमें केवल प्रभु के आगमन को और उसके साथ उठा लिए जाने वाली बात को मन में सोचकर हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में नहीं जाने के लिए कुछ रुकावटें आएंगी, तो आज उन रुकावटों को हमें दूर करना है और हमें अपने आप से बोलना है कि कुछ भी हो, मुझे प्रभु का आगमन प्राप्त करना है, मुझे यरीहो तक जाना ही है। अलीशा देखो नहीं माना, नहीं मुझे आना ही है, अलीशा बिल्कुल भी माना नहीं है। तो उसी तरह हम भी प्रभु के आगमन में जाने वाले उस बात को हम आगे बढ़ाते जाना चाहिए, उस दर्शन को हम खोना नहीं चाहिए, उस विश्वास को हम खोना नहीं चाहिए, उस प्रभु की प्रतिज्ञा को हम नहीं खोना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, उस प्रतिज्ञा को हम नहीं भूलना है। तो प्रभु के आगमन की ओर हमें बढ़ते जाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यरीहो का दूसरा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। यरीहो में भविष्यद्वक्ता लोग हैं, यरीहो में भविष्यद्वक्ता भी थे और भविष्यद्वक्ताओं के चेले, कहने से जो उनके पास भविष्यवाणी या भविष्यद्वक्ता का अभ्यास लेते थे, सीखने जाते थे, वो लोग वहां पर है। कहने से इन शॉर्ट यरीहो में भविष्यद्वक्ताएं हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लाइफ में भी यरीहो के उस अनुभव में भविष्यद्वक्ताओं का एक अनुभव होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग एक एक भविष्यद्वक्ता को अपने साथ में रखो, नहीं, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता या भविष्यवाणी का एक अनुभव होना है। तो एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, वचन 5, 2 किंग चैप्टर 2 एंड वर्स 4। और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं का एक जो झुंड है, कुछ भविष्यद्वक्ता लोग वहां पर आके अलीशा से कह रहे हैं कि एलिया उठा लिए जाने पर है। यरीहो में, यरीहो का इस अनुभव को देखिए कि यरीहो में अभी ये चर्चा हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब ये यरीहो कहने से यहाँ एक भविष्यद्वक्ताओं का झुंड है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी भविष्यद्वक्ताओं का अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो इन दिनों में ये जो भविष्यद्वक्ता हैं, ये जो कई सच्चे भविष्यद्वक्ता भी हैं, कई टाइम पास भविष्यद्वक्ता भी हैं और कोई झूठे भविष्यद्वक्ता भी है। तो हमें ये टाइम पास भविष्यद्वक्ता और ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं को नहीं, हमें उन सच्चे भविष्यद्वक्ताओं को मानना चाहिए, हमें उनके खोज में रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, भविष्यद्वक्ता कहने से जो प्रॉफिट बोलते हैं, आई एम प्रॉफिट, वही भविष्यद्वक्ता, ऐसा नहीं। कभी कभी परमेश्वर आपके मुंह के प्रचार को भी भविष्यवाणी में बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
हो सकता है आप भविष्यद्वक्ता नहीं होगे, लेकिन आपके मुंह से परमेश्वर कभी कभी ऐसे वचन, आप जब बाइबल सिखा रहे हो, वचन सिखा रहे हो, वचन सिखाते सिखाते परमेश्वर कुछ आपके मुंह से निकालेगा, वो लोगों के लिए भविष्यवाणी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो भविष्यद्वक्ताओं में कई ऐसे फंसाने वाले भी हैं इन दिनों में। मैं बार बार इस शब्द का उच्चार कर रहा हूं, फंसाने वाले। क्यों? क्योंकि ये है ही। मैंने एक भविष्यद्वक्ता की एक गवाही सुनी। उस गवाही में उसने खुद गवाही दिया और मैं भी उस गवाही को सुन रहा था। तो उसने गवाही दिया कि ऐसे ऐसे मैं अपने आप को नबी या भविष्यद्वक्ता कह रहा था, और मैं किसी भी घर में जाता था और किसी भी घर में जाके उनको बोल देता था कि भाई तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया है। उसके बाद वो लोग डर जाते थे या ये होते थे, फिर मेरा इनकम भी चालू था। ऐसा करके वो भाई गवाही दिया और उसने कहा एक दिन परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। वो एक घर में गया। वो घर की जो स्त्री थी वो परमेश्वर को डरने वाली थी और अच्छा प्रार्थना वाली स्त्री थी वो। तो ये भाई उस घर में गया और उस स्त्री से कहा कि ऐसा ऐसा मैं भविष्यद्वक्ता हूं और मैं नबी हूं, मैं प्रॉफिट हूं। तो परमेश्वर मुझे सब बताता है, आकाश में क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे लाइफ में क्या है, ये सब मुझे बताता है। तो मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो वो बहन बहुत होशियार थी, अच्छी प्रार्थना वाली थी। उसने कहा, तो ये पंजाब की बात है। तो उस बहन ने उसको कहा कि भाई साहब आप इतने दूर से आए हो, आप पहले खाना खा लो, भोजन कर लो, भोजन के बाद फिर आप बताना कि आकाश में क्या दिख रहा है, पृथ्वी में क्या दिख रहा है आपको। ठीक है बोला, और भोजन लाने के लिए बोला। भोजन लाया। उस बहन ने भोजन परोसा और जैसे इस सो कॉल्ड प्रॉफिट ने भोजन हाथ में लिया और उसने क्या, ये क्या, तो भोजन की थाली में सिर्फ चावल था, राइस था, सिर्फ भात हो तो फक्त त्याच्यात। वो बोला क्या ये सिर्फ राइस, ये राइस खाली चावल में कैसे खाऊं? तो इसके साथ जैसे पंजाब कहने से कहेंगे दही या मक्खन या जिसे कहते हैं ऐसे कुछ ना कुछ चीज या दाल या कुछ ना कुछ, बोला कुछ तो भी दो इसके साथ खाने के लिए। तो फिर वो बहन ने उस प्रॉफिट से कहा, परमेश्वर तुमको यह बताता है आकाश के ऊपर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, लोगों के घर में क्या है, जीवन के अंदर क्या है। क्या परमेश्वर ने तुझे यह नहीं बताया कि इस चावल के नीचे मैंने घी और शक्कर रखा है? ये तुझे नहीं बताया क्या? प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद। वो स्त्री ने ऑलरेडी घी और शक्कर रखा था और उसके ऊपर उसने क्या रखा था? चावल रखा था। प्रभु का धन्यवाद। वहां इसकी पोल खुल गए। इतना ही नहीं, इसका दिल भी खुल गया। वहां पर उस बहन ने परमेश्वर के वचन से इस भाई को बहुत बढ़िया स्टडी दिया, बहुत अच्छा सिखाया, और उस दिन इसका दिमाग खुल गया और उस दिन से ये गोरख धंधा उसने बंद कर दिया, अपना प्रॉफिटिकल जॉब बंद कर दिया, और उसके बाद वो कभी वो भानगढ़ में नहीं गया। उसके बाद में वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है और अब भी प्रभु की सेवकाई कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, मैं नबियों पर आरोप नहीं कर रहा हूं, जो प्रॉफिट्स है उनके ऊपर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि वो ऐसा ही नहीं करके, सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ मैक्सिमम है, आधे भी नहीं, आधे से ज्यादा ऐसे। लेकिन भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बाइबल स्वयं कहता है, इसीलिए मैं उसके अपोज में बिल्कुल भी नहीं हूं। भविष्यवाणी होना चाहिए, चर्च में होना चाहिए, हमारे लाइफ में भी होना चाहिए, क्योंकि इफिसियों की किताब अगर आप 2 अध्याय का वचन 20 पढ़ने से वहां पर प्रेरित और भविष्यद्वक्ता ये दोनों चर्च के लिए होना चाहिए करके लिखा है। और उसी तरह 1 कुरिन्थियों की पत्री यदि 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय और वचन 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। देखो कलीसिया के बारे में प्रेरित पौलुस भविष्यद्वक्ताओं के बारे में क्या चेतावनी दे रहा है हमको।
परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। प्रभु का धन्यवाद। बड़ी सफाई से लिखा है, जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है, कलीसिया की उन्नति करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं वचन के खिलाफ में नहीं हूं, मैं प्रोफेट्स के खिलाफ में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन वो जो सच्चाई से प्रभु की सेवकाई करते हैं, अभी भी है कई भविष्यद्वक्ता है सच्चाई से खड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे भाई भाइयों बहनों, एक भविष्यद्वक्ता यरीहो में है करके हमने पढ़े हैं। तो हमारे कलीसिया में, हमारे लाइफ में भी भविष्यद्वक्ता होना चाहिए, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें लड़का होगा, लड़की होगा, तुम्हारे घर में मुझे अंधार दिख रहा है, तुम्हारे घर में ऐसा है वैसा, वो नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर उनको बोलता है वो भविष्यद्वक्ता चाहिए हमको आज भी। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, कई भविष्यद्वक्ता है हमारे लाइफ में भी है, कई बातों को उन्होंने वो कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। वो सच्चाई से जीवन बिताते हैं, ईमानदारी से जीवन बिताते हैं, उनका जीवन प्रार्थना में है, प्रभु के समूह में समय बिताते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, पैसे के पीछे नहीं जाते हैं, झूठी भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हाँ मैं जानता हूं, कई मेरे दोस्त भी है, मेरे फ्रेंड्स भी है, मेरे मित्र भी है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसा होना चाहिए। तो भविष्यवाणी के लिए एक स्पेशल स्टैंप होना जरूरी नहीं है, आई एम प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट, वो स्टैंप होना जरूरी नहीं। वो स्टैंप रहने से भी होता है काम सच्चे लोगों के लिए, लेकिन कभी कभी आप प्रचार करते करते भी जो बोलते हैं वो हो सकता है, आप प्रचार करते समय जो बोलेंगे वो भी हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहन का मुझे फोन आया, इशारा बाइबल का ये मेरा मैगजीन था, तो एक बहन ने वो पढ़ी और उस बेटी ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा ऐसे ऐसे शादी के लिए इतना इतना साल हुए, मुझे बच्चा नहीं, संतान नहीं। तो उस समय मैंने कहा अरे परमेश्वर की इच्छा है तो एक नहीं तुझे 2 देगा। मुझे क्या मालूम था उसको ट्विंस होगा, 2 बच्चा एक साथ होगा, लेकिन मैं बोल दिया परमेश्वर तुझे 1 नहीं 2 दे सकता है, तो डायरेक्ट 2 हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसी तरह कभी कभी तो आप जो शब्द बोलते हैं ऐसा परमेश्वर कभी कभी करता है। कई बार आपके लाइफ में भी हुआ रहेगा, कई प्रभु के सेवकों के लाइफ में हुआ रहेगा, उन्होंने कहा और वो हो गया है। यही भविष्यवाणी भी ऐसी भी हो सकती है। तो आप वचन प्रचार कर रहे हैं, वचन के साथ साथ आप कुछ बोल दिया ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो एक बार ऐसा होता, जो हमारे पास्टर थे उन्होंने क्या कहा उस समय ऐसा होगा कि वो हमारे जो पास्टर थे वो प्रॉफिट नहीं थे, क्लियर करता हूं पहला। तो उसके बाद एक सम्मेलन था, कन्वेंशन था। कन्वेंशन के दूसरे दिन में एक जवान लड़का था, वो बोला पास्टर मैं कल रुक नहीं सकता हूं, मुझे काम पे जाना है। तो वो ऐसा था, वो देवरोड से बॉम्बे जाता था। तो पास्टर ने कहा नहीं भाई अभी तू इतना दिन, वो रेलवे में काम करता था, पास्टर बोला देख अभी इतने दिन तो छुट्टी ले, कल भी छुट्टी ले, काम बहुत है। उसने कहा नहीं मुझे अर्जेंट जाना है, ऐसा है वैसा है। तो पास्टर बोला अरे तू आज लोनावाला पार नहीं करेगा, जा। गया, गाड़ी में बैठा, सब लोनावाला में गया और इंजन फेल, आगे गया ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो जो बोला वो पास्टर प्रॉफिट नहीं था। प्रभु का धन्यवाद। तो ऐसे कभी कभी हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं और वो हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद। वो बात अलग है, लेकिन सच्चे सेवा करने वाले कुछ लोग हैं। हमारे चर्च में भी भविष्यवाणी होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के जो शब्द है वो कलीसिया में बोला जाता है। जैसे मैंने पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय में पढ़ा कि कलीसियाओं में भविष्यवाणी भी होना जरूरी है, आपके कलीसिया में भी होना जरूरी है। एक रास्ते में से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए वो रास्ते पे दूसरे गाड़ियां जाते ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक आधा गलत प्रॉफिट हो गया तो सब नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारे चर्च में, हमारे लाइफ में भविष्यवाणियां भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अधूरे रह जाएंगे, इनकम्प्लीट रह जाएंगे।
क्योंकि परमेश्वर के वचन को लांग कर क्रॉस करके हम नहीं जा सकते। हो सकता है आपके चर्च में भविष्यवाणी नहीं रहेगा, लेकिन आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरी इच्छा है तो तू दे। क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में होते थे, कुरिन्थियों की कलीसिया सारे वरदानों में परिपक्व थी, भविष्यवाणियां थी। यरीहो में जाने के लिए, उठा लिए जाने के लिए भविष्यवाणी भी जरूरी है हमारे लाइफ में। तो उसके लिए मैं 2 वचन ऑलरेडी आपको बोला हूं अभी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो ये एक दूसरा अनुभव है, वचन के साथ साथ प्रेरित भी होना है, भविष्यद्वक्ता भी होना है। और यरीहो का तीसरा अनुभव जो आपको मुझे चाहिए, वो तीसरा अनुभव है यरीहो में स्तुति का अनुभव होना चाहिए, धन्यवाद का अनुभव होना चाहिए। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 एंड वर्स 20, यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय और वचन 20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर देखिए, इस्राएलियों ने आक्रमण किया यरीहो पे। यरदन पार करने के बाद उन्होंने आक्रमण किया हुआ, ये पहला सिटी है, पहला शहर है यरीहो, जिसे उन्होंने आक्रमण किया था। और यहाँ पर यरीहो में उन्होंने स्तुति किया है, यहाँ पर उन्होंने तुरही फूकी है, कहने से इंस्ट्रूमेंट बजाया गया है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, जय जयकार किया है। तो ये जय जयकार कहने से क्या, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जय जयकार किया कहने से क्या? बाइबल में लिखा है जय जयकार किया, हाँ जय जयकार। अरे जय जयकार किया मतलब क्या किया उन्होंने? जय जयकार मतलब परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर की स्तुति की। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके लाइफ में भी, मेरे लाइफ में भी एक स्तुति का अनुभव होना चाहिए, धन्यवाद का अनुभव होना चाहिए। तो धन्यवाद, स्तुति, प्रेसिंग, इसमें क्या क्या आते हैं? जय जयकार, इसमें कौन से शब्द आते? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति, हाँ, यीशु रक्त जय, प्रभु का धन्यवाद, ये सारे बातें जो है वो स्तुति में आती है, प्रेसिंग में आती है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो ये जो स्तुति है, ये स्वर्ग राज्य में जो परमेश्वर के दूत है वो हमेशा स्तुति करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। तो उसमें हालेलुया ये शब्द भी है। तो कई लोगों को हालेलुया की एलर्जी है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अरे भाइयों और बहनों, हालेलुया ये शब्द बाइबल में का है, बाइबल में का है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हालेलुया मेरे बच्चे का नाम नहीं है या मेरे गांव का नाम नहीं है, हालेलुया ये बाइबल का नाम है, बाइबल में दिया हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए आप जो भी इसके बारे में एलर्जी है ना, आज निकाल दो। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं ऑलरेडी, हालेलुया बोलाइसे का नहीं बोलाइसे, कल ही मैं वो टॉपिक निकाल के रखा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यहां पर देखिए, अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, वहां 4 जगह में हालेलुया लिखा है। और बाइबल बड़ी सफाई से कहता है कि यूहन्ना ने शब्द सुना, स्वर्ग से बड़ी ध्वनि सुनी। वो ध्वनि क्या थी? हालेलुया की थी। तो स्वर्ग में एक ही भाषा है, हालेलुया। उधर आपकी मराठी गॉन चलने वाली नहीं है, ना ही आपकी हिंदी चलने वाली है, ना आपकी अंग्रेजी चलने वाली है, ना दूसरा कोई अंडू गुंडू ठंडा पानी कोई चलने वाला नहीं है। स्वर्ग में एक ही भाषा है, हालेलुया की भाषा। तो अभी से प्रैक्टिस करो। लेकिन कुछ कुछ लोगों को विश्वास है हम उधर जाने वाले नहीं, काहे के लिए बोलना, ठीक है, वो आपका पर्सनल विषय है, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन स्तुति होना चाहिए। स्तुति के द्वारा क्या हुआ है? स्तुति के द्वारा वो जो बड़ी दीवार थी वो गिर गई है, धन्यवाद हुआ है। हमको प्रेज द लॉर्ड बोलना है। कई लोगों ने प्रेज द लॉर्ड का तो उनको अर्थ ही मालूम नहीं, इसीलिए मुंह में आया वो बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड का अर्थ। प्रभु का धन्यवाद हो। अरे जो बाइबल में है वो शब्द तो बोलो कम से कम।
बाइबल में कई जगह में प्रेज द लॉर्ड लिखा है, प्रेज गॉड लिखा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो बाइबल के शब्दों को उच्चार करने में कोई भी गलत नहीं, कोई भी गलत बात नहीं है। हालेलुया बोलो, यीशु रक्त जय बोलो। कुछ लोगों को यीशु रक्त जय बोलने में एलर्जी, कुछ लोगों को प्रेज द लॉर्ड की एलर्जी, कुछ लोगों को हालेलुया की। ऐसा मत करो, ये बाइबल के ही शब्द है जो हम आपको सिखा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अगर किसी को कुछ और भी डाउट है, अगर किसी को गुस्सा आया, क्रोध आया है, तो मुझे फोन करना 8888033282। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, यरीहो में उन्होंने स्तुति किया है। यरीहो में उन्होंने क्या किया है? स्तुति किया है। तो यरीहो में हमारे लाइफ में भी स्तुति होना चाहिए, हालेलुया होना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए हमारे लाइफ में भी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुतियों में हो। और स्तुति के द्वारा वो दीवार क्या हो गई है? गिर गई है। वो दीवार जो है, उसकी जो हाइट थी जो गिर गई है, वो पूरा क्या था? पत्थर का बनाया हुआ था। और उसकी जो हाइट है 3.6 मीटर थी उसकी ऊंचाई, कहने से लगभग 12.25 फुट, कहने से 12.25 फुट ऐसा हाइट था उसका। और जो उसका विड्थ था वो भी 1.8 मीटर था। उसकी विड्थ, चौड़ाई 1.8 मीटर, कहने से लगभग वो भी 5.25 फुट हो गया। 5.25 फुट इतना चौड़ा था वो। ऐसी एक भारी और भक्कम दीवार स्तुति के द्वारा गिर गई है। तो आप और मैं जो प्रभु के आगमन में जाने वाले हैं ना, हमारे जिंदगी में एक स्तुति का अनुभव होना चाहिए, एक स्तुति का अनुभव होना चाहिए। तो हम स्तुति करें, प्रेज द लॉर्ड बोले, हालेलुया बोलो, धन्यवाद बोलो, यीशु रक्त की जय बोलो, सलाम बोलो, हाँ, ग्लोरी टू गॉड बोलो। हाँ, तो ये जो हमारे लाइफ में है, ये सब बातें, शालोम बोलो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये सब बात आप उच्चार कर सकते हो। ये कभी कभी सुनना थोड़ा सा कड़वा लगता है, सत्य कभी कभी कड़वा लगता है। देखिए, जो अच्छा रोड होता है ना, अच्छा रोड में हमेशा क्या होता है? गतिरोधक होता है, स्पीड ब्रेकर होता है। अच्छे रोड में हमेशा जो स्पीड रोड जाता है ना, उसमें हमेशा गतिरोधक होता है, विरोध, उस स्पीड को विरोध करने के लिए गतिरोधक होता है। इसीलिए और हमेशा जो अच्छा बोलने वाला होता है ना, उसको भी विरोध करने वाले होते ही है। लेकिन हम उस विरोध को डरते नहीं है, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है। आपके पास प्रॉपर्टी है या क्या है, मैन पावर, मनी पावर, हमको लेना देना नहीं, लेकिन हमारे पास सच्चाई का पावर है, बाइबल का पावर है, और वो हम इस्तेमाल करेंगे। अरे हमारे पास एक ही पावर है, वो भी हम इस्तेमाल नहीं करने से कैसे होगा? प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसीलिए स्तुति करो, आप लोग भी धन्यवाद करो। एक बात मैं आपको बताता हूं, ये बात है लगभग 96 में मैं सेवा कर रहा था नेवासा फाटा में, और उस समय वहां गया तो सब आजू बाजू के लोग विरोध करने लगे मेरा, ये हालेलुया कुठून आणलंय तुम्ही, काय कुठला है, काय है ये? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। विरोध करने लगे। तो वहां पर मैंने चर्च बांधा, और वो चर्च का जो बोर्ड था, मैंने बोर्ड बनाया, कितना? 4x74, 4 फुट उसका ये था, विड्थ था, और लेंथ था 74 फीट। और उतने बड़े बोर्ड पे एक ही शब्द लिखा, हालेलुया। कितना? एक ही शब्द लिखा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आज आप नेवासा फाटा में जाएंगे, आजू बाजू के लोगों को मिलेंगे, हर एक के मुंह में आपको हालेलुया का शब्द मिलेगा, क्योंकि उन सब लोगों को परमेश्वर ने वहां उद्धार किया। 96 में बहुत विरोध हो गया, लेकिन 97 में परमेश्वर ने काम किया वहां पर, हालेलुया। और वहां 97 में मैंने बैप्टिज्म दिया, और पहले बैप्टिस्मा में 56 लोगों ने बैप्टिस्मा लिया। 56 लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और पहले इसमें इतने लोगों ने बैप्टिज्म लिया, 56 लोगों ने। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का काम वहां हो गया। आज आजू बाजू में वहां जो गांव है, सब जगह आपको हालेलुया का आवाज सुनाई देगा। क्यों? सत्य छुपता नहीं है,
सत्य प्रकट होता है। हमारा सत्य है यीशु मसीह। यीशु मसीह को भी पकड़ के दफना दिया, लेकिन हमारा सत्य तीसरे दिन वापस बाहर आ गया, मर के जी उठा। ऐसा इस सत्य कभी छिप नहीं सकता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आप भी सत्य लोग हैं, आप में भी ये सत्य छुपेगा नहीं। हालेलुया, एक दिन आपके मुंह से आएगा। प्रेज द लॉर्ड। छुपने वाला नहीं है, आपके मुंह से आएगा। और यह हमारे लिए जरूरी है प्रभु के आगमन में जाने वाले लोगों की, क्योंकि प्रभु के राज्य में केवल हालेलुया है, बाकी कुछ नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अब मैं आपके लिए एक अगला बात बताना चाहता हूं कि अगले बात मैं आपको इसके चौथे बात बताना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से चौथे अनुभव को हम देखेंगे। इसका जो चौथा अनुभव मैं आपको बताने चाहता हूं, यरीहो में लड़ाई हुई है। यरीहो में लड़ाई हुई है। तो ये चौथा अनुभव, लड़ाई का अनुभव भी हमारे लाइफ में आएगा। तो आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को, जोशुआ चैप्टर 6 एंड वर्स 21। यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय का 21वां वचन को पढ़ेंगे। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़ बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। देखिए यहाँ पर जैसे यरीहो में प्रवेश किए हैं जोशुआ और उसके सारे सैनिक, उन्होंने फट 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 परमेश्वर का वो तलवार चला के वहां मारना शुरू किया। जानवर को भी, इंसान को भी, सबको मारने लगे। एक बहुत बड़ा घमासान वहां हुआ है, एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। कहा? यरीहो में। प्यारे परमेश्वर के आत्मिक लोगों, पवित्र लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो। आप और मैं भी जो प्रभु के आगमन में एलिया के जैसे उठाए जाने वाले हैं, हमें भी तलवार चलाना है। हमारी तलवार कौन सी है? हमारी तलवार परमेश्वर का वचन है। हमारी तलवार कौन सी है? पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो हमारी तलवार है। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हमारे लिए एक लड़ाई है। इफिसियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे 6वां अध्याय वचन 12, वहां बड़ी सफाई के साथ लिखा है हमारे लिए एक लड़ाई है। हम यरीहो में आए हैं, तो जैसे यरीहो में वहां जोशुआ का लड़ाई हुआ है, इजराइलियों का लड़ाई हुआ है, उसी तरह आपका और मेरा भी एक लड़ाई है। उस लड़ाई को हम कहां देखते हैं? एफिशियंस 6 एंड वर्स 12 में देखते हैं, 6-12। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रभु का धन्यवाद। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल में है, आकाश में है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, अंधकार की दुष्ट शक्ति से हमारा रोज एक लड़ाई है। हमारी लड़ाई बाइबल बड़ी सफाई से कहता है, हमारा ये जो मलयुद्ध है लहू और मांस के साथ नहीं है। लहू और मांस किस में है? इंसान में, आप में और मेरे में है लहू और मांस। लेकिन हमारा लड़ाई इंसान के साथ नहीं है, पाकिस्तान चाइना के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई उस हाकिमों के साथ, उस अंधकार की दुष्ट सेना के साथ, उस आकाश में रहने वाली दुष्ट शक्तियों के साथ हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई को हमें कैसे लड़ना है? तलवार चलाना है हमको। कौन सी तलवार? परमेश्वर का वचन, यह हमारा तलवार है। पवित्र आत्मा, यह हमारा तलवार है। इसे हमें चला के हमें रोज लड़ना है और जय पाना है। तो शैतान भी कभी कभी क्या करता है, देखिए हम कई घर में देखते हैं, कई फैमिली में देखते हैं, कई मसीह लोग भी है, अच्छे आत्मिक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाइए, लेकिन उनके घर में हमेशा लड़ाई रहती है। हमेशा लड़ाई। क्यों लड़ाई रहती है? क्योंकि शैतान के साथ वो फैमिली नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए शैतान ने क्या कर दिया, आपस में एक दूसरे को लड़ा दिया। तो इसलिए कई घर में लोग आपस में नवरा भाई को, पति पत्नी, बच्चे और भी जो है अड़ोस पड़ोस में भी लड़ते हैं। कारण है कि शैतान ने उनको लड़ा दिया है, ताकि हम शैतान के साथ न लड़े। तो प्यारे भाइयों बहनों, शैतान की चालाकी को समझो, घुटने टेक कर आपकी लड़ाई को चालू करो, अपना जीवन समर्पण करके लड़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और ये था चौथा अनुभव यरीहो में।
यरीहो में लड़ाई है। हमारे जीवन में भी आत्मिक वो दुष्ट सेनाओं के साथ हमारी लड़ाई होना है और इस लड़ाई को परमेश्वर के वचन को हाथ में लेकर हमें लड़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब हम देखेंगे आगे 5वां अनुभव में आपको बताना चाहता हूं। यरीहो का 5वां अनुभव कौन सा है? यरीहो में तरस खाने का अनुभव है। अब नए नियम से मैं 1-2 अनुभव आपको बताता हूं। यरीहो में तरस खाने वाला अनुभव है। जब आप जेरिको में आएंगे, यरीहो में कहने से प्रभु के आगमन में जाने वाले उस स्टेशन में आएंगे, वहां पर जो भी आपके लाइफ में संकट है, कष्ट है, आपको एक तरस खाने वाला मिलेगा। यीशु मसीह आपके लाइफ के बारे में, आपके जीवन के बारे में तरस खाएगा। वो अनुभव कौन सा है? मत्ती 20वां अध्याय वचन 34, मैथ्यू 20 and verse 34। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। देखिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि 2 अंधे हैं। अगर आप उसके आगे के 30 और 31 वचन को आप पढ़ेंगे, यही का 30-31 वचन, तो वहां पर 2 अंधे चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? पढ़े उसको। और देखो 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। देखिए यहां पर वो पुकार के कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद के संतान। और वो कहां बैठे हैं? सड़क के किनारे। उनको कोई घर नहीं है, दार नहीं, कुछ नहीं, घर नहीं है उनको, वहां पर बैठे हैं और वो दाऊद के संतान कह के चिल्ला रहे हैं, प्रभु यीशु को पुकार रहे हैं। दाऊद के संतान ये कोई सादा शब्द नहीं है। इसका मतलब यीशु के बारे में ऑलरेडी उनको अच्छे से मालूम है कि ये दाऊद का पुत्र है, दाऊद के गद्दी पे राज्य करेगा, सब उनको ठीक से मालूम है। लेकिन वो दोनों आंख से कैसे थे? अंधे। मराठी में बोलते हैं अंधड़े, इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंड। तो अंधे थे वो। तो आज भी कई लोग अंधे का अनुभवी, लेकिन ये 2 अंधे हैं। ये कहां पर है? यरीहो में। तो कुछ लोग यरीहो में आ गए, लेकिन कभी कभी यरीहो में आने के बाद वो अंधे हो जाते। क्या हो जाते? बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल समझता नहीं है उनको। स्वप्न देखते हैं तो स्वर्ग का नहीं देखते, वो आकाश में उड़ रहे वो देखते हैं। कोई हीरो बन रहा है देखता है, कोई हीरोइन बन रही देखते हैं, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है देखते हैं। तो ये है, वो यरीहो में तो आ गए, लेकिन अपने स्पिरिचुअल लाइफ में वो अंधे बन चुके हैं। दर्शन, कई लोगों को दर्शन नहीं। हमारे लाइफ में दर्शन होना चाहिए, स्वप्न होना चाहिए, प्रभु के बारे में एक जानकारी हमारे लाइफ में होना चाहिए। तो वो है अंधेपन का अनुभव। कहने से मैंने कहा दर्शन नहीं, स्वप्न नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं, बाइबल पढ़ते तो समझता नहीं। यह अनुभव से हमको बाहर आना है। ऐसे अनुभव में जितने लोग हैं ना, आज वो पुकारना चाहिए। क्या पुकारना चाहिए? ये दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। फिर बाइबल में 34वें वचन में हमने क्या पढ़ा कि यीशु ने उनके साथ, उनके ऊपर क्या किया? तरस खाया। तरस खाया। बाइबल में लिखा है तरस खाया। तो प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है आपको स्वप्न नहीं है, दर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आज दाऊद के पुत्र करके प्रभु को पुकारेंगे, बुलाएंगे, तो आज प्रभु आप पे तरस खाएगा। हालेलुया। आज तरस खाने वाला दिन है। प्रेज द लॉर्ड। आज तरस खाने वाला दिन है। अपने आंखों को बंद करके बोलो, आज तरस खाने वाला दिन है। आज मेरा यीशु मुझ पे तरस खाने वाला दिन है। अपने आंखों को बंद करके अपने दिल को खोल के बोलो, आज मेरे पति पे तरस खाने वाला दिन है। आज मेरे बेटी के ऊपर तरस खाने वाला दिन है। आज मेरे बेटे के ऊपर तरस खाने वाला दिन है। आज यीशु मुझ पे तरस खाने वाला दिन है। हालेलुया। आज तरस खाने वाला दिन है। आज का दिन एक तरस खाने वाला दिन है। प्रभु का धन्यवाद। आज प्रभु आपके बारे में तरस खाएगा, आपके परिवार के बारे में तरस खाएगा। जिस बात को आपने प्रार्थना में रखे हैं, आज वो प्रार्थना प्रभु के पास पहुंच गई है और वो तरस खाने वाला है। आपको एक ही काम करना है, पुकारना है। पुकारना है, हे दाऊद के पुत्र दया कर, दया कर। आपको पुकारना है। जो आपका ये पुकारना, चिल्लाना है, यही आपकी प्रार्थना है।
और आपको कब तक पुकारना है? जब तक उसकी ओर से उत्तर नहीं मिलता तब तक आपको पुकारना है। ऐसे नहीं कि आज ही पुकारे, संडे पुकारे और मंडे सो गए, वो काम मत करो। जब तक वो आपकी ओर नजर नहीं लगा रहा है, जब तक वो आपको देख रहा नहीं है, तब तक आपको पुकारते रहना है, आपको प्रार्थना करते रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। यरीहो में तरस खाने का अनुभव है, वो आप पर तरस खाएगा, आपके लोगों पे तरस खाएगा, आपके बीमारी के ऊपर तरस खा के आपको चंगा करेगा। हालेलुया। तो ये एक अनुभव पांचवा वहां पर है। अब छठवा और आखिरी अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। यरीहो में यीशु से मुलाकात होगा। हालेलुया, हालेलुया। यरीहो में यीशु से मुलाकात होगा। आइए हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, लूक चैप्टर 10 वर्स 33 एंड 34, 33 और 34वां वचन। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराव में ले गया और उसकी सेवा टहल की। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ देखो एक शमरोनी के बारे में लिखा है, एक सामरी के बारे में लिखा है। वो सामरी, ये जो घायल व्यक्ति है, जो चोरों के द्वारा आक्रमण किया गया है, अधमुआ पड़ा है, एक सामरी आके उसकी मुलाकात कर रहा है यरीहो के नजदीक, यरीहो के नजदीक। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे भाइयों बहनों, यरीहो के नजदीक वो सामरी व्यक्ति, वो दूसरा कोई नहीं, वो आपका यीशु है, वो आपका प्रभु परमेश्वर है, वो आपका यीशु मसीह है और वो आपकी मुलाकात करना चाहता है, वो वहां मुलाकात करना चाहता है। उसने इस घायल व्यक्ति को मदद किया है। आप भी शायद घायल हो सकते हैं, आप भी दुख, कमजोरी, बीमार, मुसीबतों में हो सकते हैं, लेकिन इस यरीहो में आपके ऊपर दया होगी, आपके ऊपर करुणा की जाएगी। यरीहो में यीशु आपकी मुलाकात करेगा और मुलाकात करके क्या किया है देखो, वहां पर तेल और द्राक्षरस उसको लगाया है। ये द्राक्षरस कहने से क्या, ये यीशु का खून है, वही यीशु का खून आज प्रभु भोजन में हम लेने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही द्राक्षरस को हम सेवन करने वाले, यीशु का लहू और यीशु का शरीर जो मांस रोटी है उसको हम खाने वाले। आज प्रभु हमारी मुलाकात लेगा और मैं निश्चय कहता हूं हम सब यरीहो में हैं, हम सब यरीहो में आ चुके। हालेलुया। वो इस बात का सबूत देता है कि आज उसके द्राक्षरस का भागीदार होने के लिए हमको मौका मिला है। हालेलुया। जैसे उस सामरी ने उसको द्राक्षरस लगाया है, वही हमारा सामरी आज हमें द्राक्षरस पिलाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उसको मदद किया है। आपको भी एक मदद मिलने वाली है, वो सामरी आपको भी मदद करेगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह ने आपको और मुझे मदद किया है, आप और मैं भी एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। खास करके कमजोर लोगों को मदद करो, खास करके बलहीन लोगों को मदद करो, खास करके उन लोगों को मदद करो जो कंगाल है, जो आपको लौटा नहीं सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। आज इस यरीहो के अनुभव को, इस 6 अनुभव को हम पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको मदद करे। यरीहो का अनुभव, यरीहो में आने के बाद तीसरा स्टेशन लिया है उसने। पहले गिलगाल, बेथेल, फिर यरीहो और चौथा स्टेशन था यरदन, जॉर्डन। हमारा अगले हफ्ता में हमारा विषय होगा यरदन, जॉर्डन, और यरदन से वो सीधा उठा लिया गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए यरीहो के अनुभव को हम बनाए रखेंगे, यरीहो का एक्सपीरियंस को बनाए रखेंगे। परमेश्वर हमें मदद करे, परमेश्वर हमें सहाय करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपना जीवन प्रभु को समर्पण करें। आज जितने लोग अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में वो समर्पण करें। जैसे मैंने कहा था, एक लड़ाई ही यरीहो में है, तो हमें शैतान से लड़ना है, उसके दुष्ट सेनाओं से लड़ना है। प्रार्थना की तलवार, आत्मा की तलवार,
वचन की तलवार को ले लो। जैसे मैंने कहा, यरीहो में एक तरस खाने वाला अनुभव है। प्यारे भाइयों बहनों, एक तरस खाने का एक्सपीरियंस वहां पर मिलेगा और यीशु से मुलाकात होगी। जैसे मैंने बताया, यीशु मसीह से आपकी जरूर मुलाकात होगी। यरीहो के लिए जैसे मैंने बताया कुछ रुकावटें होंगी। हाँ, उन रुकावटों को दूर करके, उन बाधाओं को दूर करके हमें आगे बढ़ना है। यरीहो में भविष्यद्वक्ताएं आपको मिलेगी। हाँ, इन दिनों में भविष्यद्वक्ताएं हमारे लाइफ में होना जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और मैंने तीसरा एक्सपीरियंस बताया था कि यरीहो में स्तुति होना चाहिए। तो यरीहो में रुकावट आएगी, ये पहला एक्सपीरियंस मैंने बताया था। हमें यह दरवाजा बंद होने वाला अनुग्रह का हमें उससे पहले मिलना है। तो ये अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए प्यारे भाइयों बहनों। तो ये 6 अनुभव को पाके आइए हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर आपको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद में हम लोग प्रभु भोजन की सेवकाई में हम लोग जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और प्रार्थना के बाद में मैं प्रभु भोजन की सेवकाई को लूंगा और प्रभु भोजन की सेवकाई के बाद में आखिरी प्रार्थना और आशीष की जाएगी। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने दिया हुआ इस अनुभव के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, यरीहो के उस अनुभव को आप हमारी जिंदगी में बनाए रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, यरीहो के लिए कई रुकावटें हो सकती हैं। उन रुकावटों को लांघ कर हमें आगे जाने के लिए आप हमारी सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यरीहो में एक भविष्यवाणी का ये दूसरा अनुभव होने दो परमेश्वर। हालेलुया। यरीहो में स्तुति का तीसरा अनुभव होने दीजिए। हमारे लाइफ में स्तुति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड होनी चाहिए। यरीहो में जो लड़ाई का एक चौथा एक्सपीरियंस हमने देखा है, आत्मा की तलवार, वचन की तलवार हम चलाने दीजिए और शैतान पे जय पाने दीजिए प्रभु। और 5वां अनुभव हमने देखा है, यरीहो में तरस खाने वाला अनुभव है। हम 6वां अनुभव को देखे, यरीहो में यीशु तुझसे मुलाकात है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। अब होने वाले हमारे प्रभु भोजन की सेवकाई को आशीष कीजिए। जैसे यरीहो में आपने वो तेल मला है और द्राक्षरस उंडेला है, वही द्राक्षरस हमें पिला दीजिए प्रभु। वही आपका शरीर हमें खिला दीजिए परमेश्वर और हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होने दीजिए परमेश्वर। आज मैं विशेष रीति से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भाई और बहन इस प्रभु भोजन की सेवकाई में भाग लेना चाहते हैं, आप उन्हें पाक कीजिए, आप उन्हें पवित्र कीजिए, आप उन्हें आशीषित कीजिए और ये प्रभु भोजन उनके लिए और हमारे लिए लाभ का होने दीजिए। आशीष कर, पवित्र कर, तेरे राज्य के लिए तैयार कर। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। करंतिकरास पहिले पत्र अध्याय 11 वाक्य आपण 23 ते पुढे वाचूया। कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा। मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे, जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा। कारण जितक्यांदा तुम्ही हे भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करीता। म्हणून जो कोणी अयोग्य प्रकारे ही भाकर खाईल अथवा प्रभूचा प्याला पिईल तो प्रभूचे शरीर व रक्त या संबंधाने दोषी ठरेल। म्हणून माणसाने आत्मपरीक्षण करावे आणि मग त्या भाकरीतून खावे व त्या प्यालातून प्यावे। कारण त्या शरीराचे मर्म ओळखल्याशिवाय जो खातो व पितो तो खाण्याने व पिण्याने आपणावर दंड ओढून घेतो। तुम्हामध्ये पुष्कळ जण दुर्बळ व आजारी आहेत आणि बरेच निद्रेत आहेत। याचे कारण हेच, आपण आपला न्यायनिवाडा केला असता तर आपल्यावर दंड ओढवला नसता। ज्या अर्थी आपल्यावर दंड ओढवला आहे
त्या अर्थी आपल्याला प्रभूकडून शिक्षा होत आहे, अशा हेतूने की जगाच्या बरोबर आपल्याला दंडाज्ञा होऊ नये। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हम बाइबल में से वचन को पढ़े हैं, प्रभु भोजन से पहले आइए हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। 1-2 मिनट आप जहां कहीं हो, आप प्रभु भोजन में भाग लेने वाले हो, प्रभु से प्रार्थना करो कि वह आपको शुद्ध करे और पवित्र करे। प्रभु भोजन में वही लोग भाग ले सकते हैं जिसने बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, वही इसमें भाग ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में कुछ बुराई है, यदि आपके लाइफ में कुछ गंदगी है, परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो आज आप अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, आपके मन को ठीक कीजिए, आपके हृदय को ठीक कीजिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु तेरे खून से धो के मुझे शुद्ध और पवित्र कर, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मुझे मदद कर। मैं आपके शरीर और लहू में भाग लेना चाहता हूं। जरूर प्रभु आपको सहाय करेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु भोजन की सेवकाई में अब जाएंगे कि जैसे हमने वचन में पढ़ा था उसी तरह कि देखिए, प्रभु भोजन लेना आप लोगों को सबको मालूम है, हर बार हम लेते हैं। पहले मैं रोटी लूंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, और जब मैं कहूंगा आपसे रोटी आप लोग लो, तो तब रोटी ले लेना है, मैं भी ले लूंगा, हम लोग रोटी लेंगे सब साथ में। और उसके बाद में एक जन जो घर का बड़ा है वो पहले रोटी तोड़ के खाएगा, फिर उसके बाद में वो दूसरे को देगा, फिर एक होने के बाद दूसरे, ऐसे आपस में आप बांट सकते हैं। बाइबल वही कहता है, यीशु ने रोटी तोड़ के खाई, फिर चेलों को दिया, फिर चेलों ने आपस में बांट लिया, वो खाया फिर दूसरे को दिया, ऐसा। उसी तरह प्याला भी मैं पीऊंगा, उसके बाद आप लोग भी। तो आइए हम प्रभु भोजन में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ा गया, उस दिन उसने रोटी ली और उस रोटी को लेके उसने धन्यवाद कहा। धन्यवाद कर कर उस रोटी को उसने तोड़ा और कहा, ये मेरा देह है और ये तुम्हारे लिए है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये जो प्रभु की रोटी, ये जो प्रभु का देह है, ये आज आपके लिए और मेरे लिए आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, ये तेरा देह, ये तेरी शरीर अब हम खाने वाले हैं, हमारे लिए आशीष कर, हमारे लिए पवित्र कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो जैसे मैं इस रोटी को अब खाऊंगा, ऐसे आप भी आपके घर में से आप लोग रोटी खा सकते हो और दूसरे को दे सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्यारे के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर हमारे लिए इस द्राक्ष रस को, यीशु के खून को हमारे लिए पाक और पवित्र करके देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। या हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये द्राक्ष रस, तेरा खून हमारे लिए पाक और पवित्र कर, हमें आशीषों से भर दे, तेरे नाम की महिमा कर। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम अपना द्राक्ष रस लेंगे, प्रभु के खून का सेवन करेंगे।
मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करता हूँ। प्रभु ने हमारे इस प्रभु भोजन की सेवकाई को आशीष किया, इसीलिए आइए अपने हाथों को उठा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सिस्टर ग्रेस हमारे बीच में है, अब वो आखिरी की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आशीषों को लेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, इस महीना के पहले रविवार को आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया प्रभु जी, उस वचन पर विश्वास कर कर हम आगे बढ़ते प्रभु। इन दिनों में प्रभु हमारे मन को प्रभु निष्कपट रखने के लिए और इस प्रभु मेज में भाग लेने के लिए तो हमारे एक को मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु मेज में भाग लेकर जो आशीष रखा है प्रभु जी, उस अनंत जीवन पाने के लिए और तेरे लिए प्रभु जी एक पवित्र जीवन बिताकर तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने के लिए हमें और सारे लोगों को मदद कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और जो बचेला है हम आगे हफ्ते में देखेंगे।